आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में और इस बीमारी की पूरी डिटेल हम इस वीडियो में समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिर तक देखें और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसे जुवेनाइल डायबिटीज़ या फिर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोला जाता है। और ये देखिए एक क्रॉनिक कंडीशन होती है। क्रॉनिक मतलब बहुत लंबे समय तक जो बीमारी रहती है उसे क्रॉनिक बोलते हैं। और देखिए, खास तौर पर इसे जुवेनाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो डायबिटीज़ है वो बचपन में ही देखने को मिलती है। छोटे बच्चों में ये जो डायबिटीज़ है देखने को मिलती है, तो इसलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज़ बोलते हैं। इसके अलावा इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, इसलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। देखिए, इसके सबसे पहले कारण जान लेते हैं। देखिए, कारण की बात करें तो ये देखिए प्राइमरली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे ही शरीर को नुकसान पहुंचाने लग जाता है और इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स होती हैं उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो इंसुलिन होता है हमारे शरीर में वो खत्म होने लग जाता है या फिर कम हो जाता है। तो उससे डायबिटीज़ का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है हमारे शरीर के ऊपर। अब देखिए, कोई भी डॉक्टर के पास में पेशेंट आता है तो वो अपने सिम्टम्स बताता है कि डायबिटीज़ टाइप 1 के क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, आमतौर पर डायबिटीज़ टाइप 1 के सिम्टम्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है जिसे पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, बहुत ज़्यादा यूरिन आता है जिसे पॉलीयूरिया बोलते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगती है जिसे पॉलीफेजिया बोलते हैं। इसके अलावा जो वेट लॉस है वो देखने को मिल सकता है। इसके अलावा थकावट फटीग जो है वो देखने को मिल सकती है पेशेंट्स में। इसके अलावा जो विज़न है वो ब्लड विज़न हो सकता है, दिखने में जो है थोड़ी तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा मूड चेंज हो जाता है और इसके अलावा जो इन्फेक्शन है, स्पेशली जो फीमेल होते हैं उनमें जो इन्फेक्शन जो है देखने को मिलता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं टाइप 1 के। देखिए, डायग्नोस कैसे करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ को? देखिए, इसका सबसे इजी मेथड होता है ब्लड टेस्ट करना। और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा टेस्ट की जाती है, रेगुलरली टेस्ट की जाती है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में, और इवन रैंडमली भी की जाती है। इन सभी में अगर ग्लूकोज जो है बढ़ा हुआ रहता है तो उसे डायबिटीज़ बोल सकते हैं। इसके अलावा ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट होता है, इसमें भी जो है ब्लड शुगर लेवल जो है आता है। देखिए, डायबिटीज़ का जो टेस्ट है वो दोनों में सेम होता है, लेकिन एंटीबॉडी जो टेस्ट होता है वो स्पेसिफिक होता है टाइप 1 के लिए। एंटीबॉडीज अगर डिटेक्ट हो जाती हैं हमारे शरीर में तो ये कह सकते हैं कि ये जो डायबिटीज़ है वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। देखिए, ओवरऑल ट्रीटमेंट समझ लेते हैं डायबिटीज़ का। देखिए, डायबिटीज़ का जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादातर इंसुलिन थेरेपी होता है, ब्लड शुगर मॉनिटरिंग होता है और डाइट पर जरूर ध्यान देना पड़ता है डायबिटीज़ के दौरान। ये जो ट्रीटमेंट है आमतौर पर टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए लिया जाता है। इसके अलावा जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो जीनी पड़ती है। और देखिए, इंसुलिन की जो थेरेपी है वो पूरी ज़िंदगी भर चलती है टाइप 1 डायबिटीज़ के केस में, क्योंकि इंसुलिन शरीर में रहता ही नहीं है। और देखिए, इंसुलिन का अगर रोल की बात करें तो इसका रोल आमतौर पर ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना होता है। अगर शरीर में इंसुलिन नहीं होगा तो हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल जो है मेंटेन नहीं होगा। इससे क्या होगा, हमारे शरीर में जो ब्लड शुगर की मात्रा है वो बढ़ी हुई रहती है और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं और वही सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के। तो इसलिए इंसुलिन थेरेपी टाइप 1 डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी बोलते हैं। और रेगुलर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है ब्लड शुगर की, जिससे कि जो शरीर में फिजियोलॉजिकल रोल है इंसुलिन का वो बने रहे, जो शुगर का जो लेवल है वो बना रहे और कोई साइड इफेक्ट ना दिखे। इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज भी जरूरी है ताकि जो बॉडी में आमतौर पर जो हार्मोन्स होते हैं वो नॉर्मली फंक्शन कर सकें। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ को अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो देखिए उसके गंभीर साइड इफेक्ट्स जो है देखने को मिल सकते हैं या फिर हम कहें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है, जैसे हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है वो देखने को मिल सकती है। धीरे धीरे नर्व डैमेज हो जाती है, धीरे धीरे किडनी डैमेज होने लग जाती है, आईज पर बहुत असर देखने को मिलता है और पैरों पर भी जो है असर देखने को मिलता है। और अगर कहीं इंजरी हो गई है तो वो इंजरी सही होने में बहुत टाइम ले लेती है और इवन कई बार बहुत ज़्यादा गहरा घाव बन जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो है टाइप 1 डायबिटीज़ के देखने को मिलते हैं अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं करता है तो देखिए, ये था टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। मैंने इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया। इस वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।